हेलो मेरे प्यारे मित्रों, बच्चों एवं दोस्तों। आज जरूरी जानकारी में आज का विषय है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट आज एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर लिया है। काफ़ी इसके पास रेवेन्यू भी आता है। 2024 में पॉडकास्ट इंडस्ट्री ने $570 बिलियन की कमाई किया है। इसके पास रेवेन्यू काफ़ी आ गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है भारत में कि 2033 तक यानी कि 2033 तक भारत में पॉडकास्ट इंडस्ट्री $4,300 बिलियन का ये बिजनेस करेगा। इसको रेवेन्यू प्राप्त होगा इतना। तो ऐसे में जब ये इतना फेमस हुआ, जिसमें ना वीडियो है, ना कोई नीचे से स्ट्रिप है, ना कोई म्यूजिक बजता है, ना अगल बगल से कोई वीडियो धूम धड़ाम करके आता है, ऐसे में ये इतना फेमस क्यों हुआ, उसके बारे में मैंने जानकारी इकट्ठा किया है और वही आपको हम शेयर करना चाहते हैं। पॉडकास्ट पूरी दुनिया में क्यों लोग सुनते हैं, क्यों देखते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। पॉडकास्ट इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग फेमस हैं जो पॉडकास्ट करते हैं, पॉडकास्ट कितने तरह के होते हैं, वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉडकास्ट लोगों को पसंद क्यों है और आज ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री कैसे बन गया है। आप भी पॉडकास्ट कर सकते हो। पॉडकास्ट देख रहे हो, इसी तरह होता है। सामने में एक माइक लगा दिया जाएगा जिसमें अकेले व्यक्ति भी पॉडकास्ट कर सकता है और 2-3 के साथ भी पॉडकास्ट कर सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि पॉडकास्ट को पसंद करने का क्या कारण हो सकता है। पॉडकास्ट को पसंद करने का कारण है हमारा ब्रेन। क्योंकि जब हम आप वीडियो देखते हैं तो 2-3 या 1 घंटे भी आप वीडियो देखो तो हमारा ब्रेन जल्दी थक जाता है। अब ब्रेन क्यों जल्दी थक जाता है? ब्रेन के थकने का कारण होता है कि ब्रेन के पास या बॉडी के पास 6 सेंस ऑर्गन है। 6 सेंस ऑर्गन में से ब्रेन किसी एक का ही एक टाइम में ठीक ढंग से प्रयोग कर सकता है। लेकिन अगर हम वीडियो देखते हैं तो वीडियो भी देखेंगे और हमारा मतलब आंख का भी यूज होगा और कान सेंस ऑर्गन है, सुनेगा भी। साथ में नीचे आपको वीडियो में कुछ स्ट्रिप टाइप निकल के आता है, उस पर भी कुछ लिखा हुआ इंफॉर्मेशन आने लगता है। तो ये कान और आंख जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमारा ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करता है। दोनों में समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल सही ढंग से नहीं कर पाता है हमारा ब्रेन और जल्दी ही थक जाता है और चिढ़ भी जाता है हमारा ब्रेन। लेकिन पॉडकास्ट जो है वो सबसे पहले तो बहुत जरूरी जानकारी वाली चीज होती है, जिसे आप तकिए के बगल में रख दो और सिर्फ कान से सुन लो, या फिर आप देखते भी हो तो उसमें वीडियो या नीचे स्ट्रिप नहीं चलती है, जिससे हमारा दिमाग भटकता नहीं है और काम बड़े ठीक ढंग से करता है। और दूसरी बात यह है कि पॉडकास्ट जो है वो मनोरंजन की चीज नहीं है। वीडियो जो देखते हो वो मनोरंजन है, लेकिन पॉडकास्ट ज्ञान प्राप्त करने की चीज है। इसीलिए जो जरूरतमंद और ज्ञानी लोग हैं वही पॉडकास्ट को सुनते हैं। तो पॉडकास्ट में देखा गया है कि आपका दिमाग तेज होता है, जबकि आप वीडियो देख देख करके तेज नहीं होता है। पढ़ने वाले बच्चे भी आप देखो कि जब हमें लिखा हुआ कोई चीज आता है वीडियो में तो उसे आराम से देखते हैं और समझते भी हैं। लेकिन अगर कोई डिजिटल ब्लैक बोर्ड पर आता है जिसमें बगल से अगल से कोई स्टिकर वीडियो भी आने लगता है, तो हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं उनमें बच्चा इतना अच्छे से नहीं समझ पाता। लेकिन अगर कोई सिंगल टीचर बिना किसी तामझाम के बगल से कुछ स्ट्रिप निकालो, ये करो वो करो, ये सब नहीं करते हैं अगर, तो आप देखोगे कि मैंने बच्चों से पूछा भी तो बच्चों ने कहा कि हम जो सिंगल टीचर अपने सीधे पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, हम उसको बड़े ध्यान से सुन रहे थे और समझ में भी आया। जैसे कि मुझे देखो, मैं किसी वीडियो का प्रयोग नहीं करता,
मैं जो भी होता है मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, जानकारी देता हूं और किसी भी तरह को माइंड को परेशान करने वाले वीडियो मैं अगल बगल से आपके सामने नहीं परोसता। तो किसी ने पूछा क्या पॉडकास्ट और इंटरव्यू एक ही है? मैंने कहा बिल्कुल, पॉडकास्ट और इंटरव्यू दोनों एक ही है। शुरुआती दौर में ये इंटरव्यू की तरह ही होता था और उसे टेलीविज़न पर दिखाना या फिर आपको रेडियो पर प्रसारण करना, ये सब होता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आया, इंटरनेट आया और पॉडकास्ट एक नया रूप धारण कर लिया और आज तो वो एक इंडस्ट्री का रूप धारण कर लिया है। अब हम देखते हैं कि 2024 में पॉडकास्ट के लिए कितने चैनल्स को काउंट किए गए, गिनती किए गए। 2024 में पॉडकास्ट के लिए लगभग 3 करोड़ 50 लाख चैनल गिनती किए गए। इन 3 करोड़ 50 लाख चैनल ने 2024 में 20 करोड़ पॉडकास्ट बनाए और लोगों तक प्रसारण हुआ, लोगों तक पहुंचा और लोगों ने इसे पसंद किया। क्यों? क्योंकि लोगों ने पॉडकास्ट को सिर्फ कान से यूज किया, आंख से नहीं। इसमें ब्रेन चिढ़ नहीं पाया, ब्रेन थका नहीं और बड़े आसानी से सारी बातें समझ में आ गई। अब देखते हैं कि पॉडकास्ट का हिस्ट्री क्या है। पॉडकास्ट की हिस्ट्री है सितंबर 2000 में MP3 प्लेयर बनाने वाली एक निर्माणकर्ता थे। तो सितंबर 2000 में MP3 प्लेयर निर्माणकर्ता ने i2go नामक एक सर्विस पेश किया, जिस सर्विस पर में ये उन्होंने सेवा दिया कि कोई भी व्यक्ति हमारे इस सर्विस से कहानी या कोई भी चीज डाउनलोड करके और उसे सुन सकता है। और इन्होंने माई ऑडियो 2go.com नाम से एक वेबसाइट बनाया, जहां से लोग अपने स्टोरी को डाउनलोड करके और रात को या कभी भी बिना देखे उसे सुन सकते थे, आनंद ले सकते थे और अपने पीसी पर या MP3 के द्वारा वो सुन सकते थे। 2001 तक IG2go चला था, लेकिन i2go 2001 में उसके निर्माणकर्ता जो MP3 वाले थे वो जब बर्बाद हो गया, नष्ट हो गए, तो वो i2go नामक .com जो था वो खत्म हो गया। उसके बाद पॉडकास्ट के लिए एक कंप्यूटर पर एक RSS नाम का फाइल तैयार किया गया। उस फाइल ने पॉडकास्ट करने में काफी मदद किया, क्योंकि ये RSS नाम का एक फॉर्मेट पॉडकास्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा। 2004 में आकर के एडम करी ने अपने डेली लाइफ और न्यूज को पॉडकास्ट के द्वारा लोगों तक सेवा देने लगा। वो एडम करी अपने रोज की जिंदगी में जो कुछ भी करते थे उन्हीं चीजों को वो परोसते थे लोगों के सामने, और कुछ भी किया या उनके अंदर कोई बात आई या कोई कहानी आया या वो अपने पूरे दिन में जो दिनचर्या किए, पूरे दिन में जो काम उन्होंने किया, उन सारे काम को वो अकेले पॉडकास्ट बनाकर डालने लगे। ये 2004 की बात है। 2005 में आकर के एप्पल कंपनी ने iTunes 4.9 को रिलीज किया। iTunes 4.9 जब रिलीज हुआ तो वो पॉडकास्ट करने में पॉडकास्टर को काफी मदद मिला और उससे पॉडकास्ट बड़े अच्छे तरीके से होने लगा। 2007 में पॉडकास्ट बहुत ही पॉपुलर होना शुरू हो गया, लेकिन 2007 से पॉडकास्ट बनाकर उसे रेडियो प्रसारण में यूज किया गया और 2019 में आकर के पॉडकास्ट इंडस्ट्री ने अपना रूप धारण किया। पॉडकास्ट इंडस्ट्री बहुत फेमस हुआ और ये रेवेन्यू भी कमाना शुरू कर दिया। इसके अलावा 2019 में जब कोरोना शुरू हुआ, तब 2019 में 90 मिलियन पीपल ने पॉडकास्ट को यूज किया, देखा, सुना, जो एक बहुत बड़ी बात थी पॉडकास्ट इंडस्ट्री के लिए। 2019 में कोरोना आया था,
वैसे भी लोग घर में बैठे रहते थे, लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में भी वीडियो लोगों को इतना देखना पसंद नहीं था। पूरी दुनिया के लोग कोरोना के बारे में या अन्य कहानी जिससे लोग डरे नहीं, पॉडकास्ट बना बनाकर डाल रहे थे, जिसमें 90 मिलियन लोगों ने इसे देखा। और यहां से पॉडकास्ट इंडस्ट्री की जो सफलता है वो शुरू होती है। 2020 में साउथ कोरिया के 58% लोगों ने पॉडकास्ट को देखा, स्पेन के 40% लोगों ने पॉडकास्ट को देखा सुना। इसके अलावा यूके में, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में 12.5% लोगों ने पॉडकास्ट को देखा और सुना। यूएसए में 22% लोगों ने, यूएसए मतलब अमेरिका में 22% लोगों ने पॉडकास्ट को देखा और सुना। अब बात करते हैं पॉडकास्ट कितने तरह के होते हैं। तो पॉडकास्ट जो है, यहां पर मैं आपको 6 तरह के पॉडकास्ट होते हैं। पहला है इनहैंस्ड। इनहैंस्ड का मतलब होता है पॉडकास्ट इनहैंस का मतलब है किसी भी स्टोरी को, किसी भी फिल्म को आप जब उसका समीक्षा करते हो और उसे आप अकेले या दूसरे व्यक्ति के द्वारा परोसते हो, तो वो इनहैंस पॉडकास्ट कहलाता है। उसके बाद फिक्शन, कोई भी आप अपने मन में कहानी बनाते हो, स्टोरी बनाते हो, उसको भी आप पॉडकास्ट के द्वारा परोसते हो, तो ये भी एक तरह का पॉडकास्ट है। उसके बाद नॉवल, बहुत सारे नॉवल है दुनिया में, उस नॉवल को एपिसोड वाइज पॉडकास्ट करके लोगों को बताना, ये नॉवल पॉडकास्ट है। इंटरव्यू तो शुरू से ही है कि इंटरव्यू लो, और आज भी देख रहे हो, जैसे हमारे एक फेमस पॉडकास्टर हैं शुभांकर मिश्रा, तो वो हमारे भारत देश के बड़े बड़े दिग्गज लोग, नेता लोग, इन लोगों को बुलाते हैं और उनसे क्वेश्चन करते हैं और जवाब सुनते हैं। तो इस तरह के जो इंटरव्यू हैं वो भी एक पॉडकास्ट के श्रेणी में आता है, और इसको हम इंटरव्यू पॉडकास्ट कहते हैं। उसके बाद होता है लाइव पॉडकास्ट। जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, कोई भी घटना हो रही है, वहां पर 2 लोग बैठ जाएंगे आपस में और दोनों आपस में बात करेंगे कि विराट कोहली कैसे खेल रहा है या अन्य प्लेयर कैसे खेल रहा है। वो दोनों अपने में विचार कर रहे होते हैं, अपने में दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी को हम कहते हैं लाइव पॉडकास्ट। उसके बाद वीडियो पॉडकास्ट में क्या होता है कि सीधा उसे पॉडकास्ट बना करके, वीडियो बना करके, और आप उसे टेलीविजन पर, इंटरनेट पर या सोशल साइट्स पर डाल दो, जिससे लोग वीडियो में उसे देख सकते हैं। ये वीडियो तो होता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का तरक भरक, ताम झाम, ये सब कुछ नहीं होता कि अगल बगल से कोई वीडियो भी आ रहा है, पॉडकास्ट भी चल रहा है। नहीं, इसमें 2 से अधिक व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो दूसरा जवाब दे रहा होता है, या फिर किसी भी घटना को 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति मिलकर समीक्षा कर रहे होते हैं। तो ये हो गया आपको वीडियो पॉडकास्ट भी आजकल काफी फेमस है। पॉडकास्ट वैसे जैसे रेडियो पर पॉडकास्ट आता था क्या, किसी कहानी का और या फिर क्रिकेट का लाइव प्रसारण हो रहा है, तो उसमें रेडियो के अंदर 2 व्यक्तियों 3 व्यक्तियों की आवाज सुनाई पड़ती थी, जो क्रिकेट ग्राउंड पर जो मैच चल रहा होता था उसे देख करके, और फिर दोनों तीनों व्यक्ति आपस में बात करके और उसे रेडियो पर में प्रसारण करते थे। लेकिन अब पॉडकास्ट बिल्कुल वीडियो का रूप ले लिया है, जहां पर में 2-3 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, 2 भी कर सकते हैं और 1 व्यक्ति भी करते हैं। अब देखते हैं कुछ फेमस पॉडकास्टर कौन है। तो हमारे जो कुछ फेमस पॉडकास्टर हैं वो हैं शुभांकर मिश्रा, और विदेशों में है जोय रोगन का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अब देखोगे इंडिया में भी कई सारे फेमस हैं, जैसे कि पैसा वैसा इंडिया में, उसके बाद मेड इन इंडिया भी है। उसके बाद इंडिया में है करिश्मा मेहता, वो भी काफ़ी फेमस हैं। शांतनु देशपांडे, वो भी काफ़ी फेमस हैं। राज समानी, वो भी काफ़ी फेमस हैं।
फर्स्ट इंडियन, मैं बात करूंगा इंडिया में पहली पॉडकास्ट किसने किया, तो इंडिया की पहली पॉडकास्ट करने वाले थे अभिषेक कुमार एंड आदित्य म्हात्रे। इन दोनों ने इंडिया में सबसे पहले पॉडकास्ट किया था। इसके अलावा निशिता झा और निशिता झा के बाद आरजे बालाजी, ये लोग भी पॉडकास्ट करते हैं और काफी फेमस हैं ये। इसके अलावा मैं कहूंगा कि कुछ पॉडकास्ट करने वाले कैसे लोग हैं, तो देखो हर फील्ड में दोनों तरह के लोग हैं। पॉडकास्ट में आप देखोगे, पॉडकास्ट में कुछ पॉडकास्ट हैं जो पॉडकास्ट तो करते हैं लेकिन जिंदगी की बहुत बुरी बातें, गंदी बातें, गालियां, ये सब परोसे जाते हैं जो लोगों को पसंद नहीं है। पॉडकास्ट नॉलेजेबल है और जो बड़े दिग्गज नेता हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, उनके जीवन के बारे में हमें जानना होता है कि उन्होंने कैसे ये मंजिल तय किया, वो किस तरीके से इतना ऊंचे उठे, तो इन सब के बारे में बात करते हैं जिससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन आप देखोगे वहीं पर, जैसे कि अभी अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था रणवीर अलाहाबादिया। रणवीर अलाहाबादिया भी एक पॉडकास्टर हैं, लेकिन उन पर अभी एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्योंकि वो बहुत ही बुरा पॉडकास्ट करने लगे थे जिसमें गालियां परोसने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको डांटा है और उनको फटकार लगाई है कि इतनी गंदी चीजों को नहीं बनाना चाहिए। तो पॉडकास्ट में बहुत अच्छे पॉडकास्टर भी हैं और कुछ रणवीर अलाहाबादिया जैसे कुछ बुरे पॉडकास्टर भी हैं। अब देखते हैं कि पॉडकास्ट करने का मुख्य जरिया क्या है। तो पॉडकास्ट करने का मुख्य जरिया है इस वक्त यूट्यूब पर में आपको सबसे ज्यादा पॉडकास्ट करके परोसा जाता है जो लोग देखते हैं। रिवेन्यू की बात करें तो मैंने अभी बताया था आपको कि 2024 में $560 मिलियन का इंडिया में इसका बिजनेस हुआ है। वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है और 2033 तक अनुमान लगाया गया है कि लगभग $4300 बिलियन का ये इंडिया में बिजनेस करेगा। तो सीधा सा मतलब है कि पॉडकास्ट काफ़ी फेमस हो रहा है। मैंने आपको बताया पॉडकास्ट फेमस होने का जो वजह है वो ये है कि हम पॉडकास्ट में अपने दिमाग को थकने नहीं देते। अगर हमारा दिमाग एक साथ वीडियो, ऑडियो सब पर ध्यान देगा तो दिमाग जल्दी ही थकेगा। आप भी अगर 2-3 काम को एक साथ करते हो या फिर अपने दिमाग में 2 या 3 बातों को एक साथ विचारते हो तो हमारा दिमाग थकने लगता है और ठीक ढंग से काम नहीं करता है। तो ये सारी बातें थी जिस वजह से पॉडकास्ट फेमस है। पॉडकास्ट की हिस्ट्री क्या थी वो भी बताया मैंने आपको। पॉडकास्ट क्यों फेमस हो रहा है वो भी बताया। हमारे ब्रेन को पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है और दुनिया के जितने भी अमीर और डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे कि देख ही रहे हो, साउथ कोरिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, स्पेन है, इस सब में लोग पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं क्योंकि उनको ये पसंद है। तो आप लोगों को पॉडकास्ट कैसा लगा और मैंने जो आपको जानकारी दी वो आपको कैसी लगी, इस बात का हमें कमेंट करके बताना। और अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, बहुत अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना। और पॉडकास्ट आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अपनी बातें बताओ, कहानियाँ बताओ, कोई कहानी पढ़कर आए हो उसकी समीक्षा करके बताओ। ये सब पॉडकास्ट आप सब कर सकते हो क्योंकि ये इंडस्ट्री बनता जा रहा है और अगर चाहें आप तो इससे अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी ये पॉडकास्ट के बारे में जानकारी, जरूर आप हमें बताना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।